नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए, आपकी हर मुश्किल को हल करने के लिए, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। मंगल प्रधान दिन हो, सूखा धनिया खाकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकल जाना, दिन भर काम बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज हम बात करेंगे कि हर घर का एक नामकरण होना चाहिए। जैसे इंसान पैदा होता है तो उसका नामकरण बच्चे का किया जाता है, ऐसे आपके घर का भी नामकरण होना चाहिए और उसका बोर्ड लगाना चाहिए, उसका नेम प्लेट लगाना चाहिए। तब आप क्या होंगे? मशहूर हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। ऐसा क्यों? हर घर का नामकरण करके बोर्ड या नेम प्लेट लगाना चाहिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन यश सम्मान मिलता है। नेम प्लेट से इंसान की पहचान बनती है। जो आपसे मिलने आता है वो पहले आपका नेम प्लेट पढ़ करके इम्प्रेस हो जाता है। नेम प्लेट से इंसान की औकात का पता चलता है। और वैसे भी वास्तु के अनुसार भी नेम प्लेट लगाया जाता है तो अच्छा रहता है। अगर हम वास्तु के अनुसार नेम प्लेट लगाते हैं, जैसे आपका नाम लिखे और आपने जो है लिखा, अपना नाम लिखा और उसके बाद उसका साइन बोर्ड लगा दिया, नेम प्लेट अपना लगा दिया, तो इससे सूर्य ग्रह बलवान हो जाता है और व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, वो बहुत मालामाल हो जाता है। लेकिन आखिर कैसा होना चाहिए नेम प्लेट? नेम प्लेट किस तरह का होना चाहिए? नेम प्लेट बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए, यानी उसकी लिखावट एकदम साफ होनी चाहिए। 2 लाइन की हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम प्लेट प्रवेश दरवाजे से बाईं तरफ लगाएं, है ना। जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं तो बाएं हाथ की तरफ नेम प्लेट लगाया जाता है और उसमें पूरा नाम लिखना चाहिए। आपका पद हो, अगर कोई पोस्ट पे हो, कोई ऑफिसर हो, कोई पद हो आपका, कुछ भी हो, है ना, या जो पेशा हो वहाँ आप लिख सकते हैं, है ना। अगर आप आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं, वो भी लिखिए साथ में। डॉक्टर हैं तो वो भी लिखिए, पेशा भी लिखिए, है ना। तो पद का नाम भी होना चाहिए और साफ अक्षरों में लिखना चाहिए। और दरवाजे पर आधे से ऊंचे पर लगाएं। जैसे दरवाजा है, अब दरवाजा ऐसे होता है तो जो हाफ कर ले, हाफ से थोड़ा ऊपर लगाएं ताकि लोगों की नजर सीधी पड़े। और आयताकार होना चाहिए, यानी कि गोला सा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल आयताकार होना चाहिए। गोल, तिकोना या गोलाकार नहीं होना चाहिए। नेम प्लेट टूटा फूटा, ढीला, खटखट करता हुआ, आवाज करता हुआ ना हो। नेम प्लेट में छेद भी नहीं होना चाहिए। हिलने वाला नेम प्लेट ना हो। कई बार हवा से हिलता है ना, बहुत बुरा लगता है, वो वास्तु दोष आ जाता है। उस पर फूल, पशु पक्षी ना बने हो, यानी फूल नहीं बना दीजिए, पशु पक्षी का कोई फोटो ही ना बना दें, ऐसा ना करें। नेम प्लेट पर धूल मिट्टी या मकड़े की जाल ना हो, यानी साफ सुथरा होना चाहिए। नेम प्लेट का रंग घर के मुखिया के राशि अनुसार ही होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए उसकी मेष राशि है तो ऑरेंज कलर का होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका स्वामी मंगल है, मंगल का रंग ऑरेंज हो गया। अगर उसका जो है सिंह राशि है तो लाल रंग से होना चाहिए, क्योंकि सूर्य लाल, सिंह राशि का सूर्य स्वामी लाल होता है। अगर वह मान लीजिए मिथुन राशि का है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, उसका हरा कलर होता है तो हरे रंग का होना चाहिए। अक्षर और नंबर की गणना ठीक से करवा लें, किसी विद्वान पंडित से गणना करवा लें और उसके बाद पूछ करके ही बोर्ड बनवाएं। राशिफल शुरू करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, पुरानी चिंता दूर होगी, धन लाभ से काम बनेगा, खुश होने का मौका मिलेगा। तांबा एक पास रखना, तांबे का कोई भी छोटी सी चादर, कोई सिक्का पास रखना, काम बनेंगे।
वृषभ राशि वालों, पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, बाहर घूमने मत जाओ, खर्चों से बचे, काम बनेगा, सफेद धागा गले में धारण करना। मिथुन राशि वालों, कुछ नुकसान हुआ है, मित्रों पर विश्वास रखो, भरपाई हो जाएगी, अच्छा समय आ गया है, चंदन का तिलक लगा लेना। तो मंगल प्रधान दिन हो, हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाना शाम को, और बजरंगबली के मंदिर में जा करके तिलक लगा के आना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सारे मुश्किल से मुश्किल संकट हल हो जाएंगे। आज हम बहुत ही अच्छे विषय पे बात कर रहे हैं नेम प्लेट लगाने का। आपके नाम का प्लेट, भगवान के नाम का प्लेट, बोर्ड, साइन बोर्ड लगाने का, घर का नामकरण करने का, और अपने घर का नामकरण के साथ साथ अपना नाम भी साथ में लिखने का। इससे आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा, धन आएगा, आप मशहूर हो जाएंगे, आपके काम बनेंगे। नेम प्लेट कैसा हो? नेम प्लेट के बोर्ड पर गणेश जी बने होने चाहिए। ध्यान रखें, क्या बने होने चाहिए? अगर कोई भगवान की आकृति बनानी है तो नेम प्लेट पर गणेश जी की स्थापना करे, गणेश जी की फोटो बनाए, गणेश जी का कुछ भी बनाए। और अगर गणेश जी का नहीं बना सकते हैं तो आप नेम प्लेट के बोर्ड पर स्वास्तिक बनाएं। सतिया बोलते हैं, स्वास्तिक जो है वो गणेश जी का ही रूप होता है। स्वास्तिक को बैठाइएगा, गणेश जी बैठ गए। और इसके अलावा ओम जरूर लिखें, स्वास्तिक भी बनाए और ओम भी लिख सकते हैं। ओम लिखने से भी भगवान शंकर का वास हो जाता है, शंकर की दृष्टि बोर्ड पर हो जाती है, घर पे हो जाती है। तो आपको शंकर जी और गणेश जी दोनों की कृपा मिलती रहेगी उस घर को, और जिसको इन दोनों की कृपा मिलती रहे वो घर कभी उजड़ नहीं सकता, वो घर कभी नुकसान में जा नहीं सकता, उस घर में रहने वाले लोग कभी मुश्किल में नहीं पड़ सकते, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि गणेश जी और भगवान शंकर रक्षा करेंगे। तो स्वास्तिक बनाएं, ओम बनाएं, और ये ऑरेंज कलर का हो तो अच्छा होगा, है ना, भगवा कलर का होना चाहिए। नेम प्लेट को रविवार को ही लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे? धूप दीपक जला करके उनको दिखाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। नेम प्लेट किसी धातु या लकड़ी दोनों की ही हो सकती है। नेम प्लेट बनाने और लगवाने को अच्छा इनाम देना चाहिए। जिससे लगवा रहे हैं उसको, जिससे लगवाते हैं उसको इनाम दीजिए, उसको जो है कुछ उसको फ़ायदा करिए, उसको खुश रखिए, खुश कर दीजिए। नेम प्लेट पर रोशनी पूरी आनी चाहिए ना, अंधेरे में लगा लिया दिखाई नहीं दे रहा, नहीं, उसके ऊपर अंधेरा नहीं होना चाहिए। अब चाहे तो कहीं से रोशनी भी डलवा सकते हैं, बल्ब लगा के लगा सकते हैं। दो नेम प्लेट साथ ना हो। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर मान लीजिए एक घर में कई बार रहता है, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, बाप भी होता है, बेटा भी होता है, वो सब लोग प्रतिष्ठित लोग होते हैं, कई बार कई नेम प्लेट लगाने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इनमें से दो नेम प्लेट एक साथ ना लगाएं। एक अगर बाएं तरफ लगाना है तो एक दाहिने तरफ लगाएं। अच्छा, क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर दो लगाने हो तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक बड़ी नेम प्लेट ऊपर लगाएं और एक छोटी नेम प्लेट नीचे लगाएं। ऐसा कर सकते हैं आप। नेम प्लेट पर कोई परफ्यूम या इत्र छिड़कते रहिए, खुशबू आनी चाहिए। चलिए लेते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, नया व्यापार शुरू करेंगे, जल्दी ही काम करने लग जाओगे। पीपल पर दीपक जला देना, सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों, गलती करने से पछताना हो पड़ेगा। पढ़ाई या नौकरी ठीक से करेंगे, समय अच्छा मिलेगा। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ा देना। कन्या राशि वालों, यात्रा पर जाएंगे, ज्यादा चिंता ना करें, काम में धन मिलेगा, पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे। तुलसी के पत्ते खा लेना। ये जो नाम का बोर्ड है या नेम प्लेट है, ये जो आपको लगाना है, अपना साइन बोर्ड लगाना है, ये कैसा हो? नेम प्लेट साइन बोर्ड के पीछे मकड़ी, छिपकली, चिड़िया, कीड़ों आदि का वास नहीं होना चाहिए।
जीव जंतु नहीं रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छेद होता है और वहाँ पे हम लगा देते हैं, वहाँ पे कुछ बिल्ली आके रहने लगती है, मकड़े के जाल बन जाते हैं, कबूतर आके रहने लगते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, कोई भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े उसके आसपास नहीं होने चाहिए। हाँ, काली चींटियाँ, उसके ऊपर घूमना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। चींटियाँ ना घूमे, ये ध्यान रखें आप, साफ सुथरा करते रहें उसको। वहाँ पे जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। साथ में नेम प्लेट पे छपे अक्षर ढीले, घिसे हुए, टूटे हुए, पेंट उखड़ा हुआ है ना, टूटा फूटा है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, अशुभ माना जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए। टूटा फूटा नेम प्लेट, पेंट छड़ा हुआ अगर खराब हो गया हो तो उसे तुरंत बदल डालो। बड़ी दिलचस्प बात की आ गई। क्या होता है, महिलाओं की आंखों की जो भौएं हैं वो अगर जुड़ी हुई हों तो उनकी शादी अमीर घराने में होती है। ये आप देखो और जांच कर लो। लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, मेहनत से भाग्य काम करेगा। माता पिता का ख्याल रखें। नौकरी या पढ़ाई में लाभ मिलेगा। गुलाब फूल अपने पास रखना। वृश्चिक राशि वालों, परेशानी कम होगी। अब अधूरे काम पक्के बनेंगे। पढ़ाई भी अच्छी होगी। 2 बताशे हनुमान जी को चढ़ा देना। धनु राशि वालों, नए सिरे से काम दोबारा शुरू करें। प्रमोशन या तरक्की में सफलता मिलेगी। धन लाभ का योग बन रहा है। 2 बेलपत्र चबा देना। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। मंगलवार का एग्जाम है। दही गुड़ खाकर, नारंगी रुमाल लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना। तुलसी के पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना। एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। गुलिक काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक सारे काम बनेंगे। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक कोई भी काम ना करें, काम बिगड़ जाएंगे। अब बात करेंगे जिनका जन्म 5 तारीख या मंगलवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश हो जाओ, बहुत ही अमीर बन सकते हैं। मन से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। अनुशासन में रहना इनके फितरत है। धीरे धीरे सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं। बुद्धिमान होते हैं। मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, तरल पदार्थों में, सेना, पुलिस, कंप्यूटर के क्षेत्र में, सरकारी विदेशी नौकरी में, होटल लाइन में सफल होकर धन कमाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए चर्चा पर वापस आ जाते हैं। जो साइन बोर्ड लगाना है, नेम प्लेट लगाना है, अपने नाम का बोर्ड लगाना है, घर का नामकरण रखना है, उसका बोर्ड लगाना है। नेम प्लेट की स्थापना के बाद पूजा करानी चाहिए। किसी पुजारी या महिला इसे स्पर्श करके, उसकी पूजा करके लड्डू बांटने के बाद, जैसे कि बोर्ड लगा दिया आपने, पूजा पाठ कर दी, लड्डू बांटना चाहिए। किसी तीज त्योहार, दिवाली जब शुभ दिन होते हैं, शुभ कामों में नेम प्लेट की भी पूजा करिए। नेम प्लेट को दुर्वा घास से छू करके बहते पानी में दुर्वा घास बहा दीजिए। देखिए फिर आपका यश, मान, सम्मान कैसे बढ़ता है। आपके घर में धन दौलत आती है। वो घर को कोई नजर नहीं लगा सकता, उस घर का कोई बिगाड़ नहीं सकता। चलिए लेते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, परेशान मत हो, धैर्य रखो, धन आएगा। मान सम्मान से लाभ होने वाला है। बैगनी रुमाल पास रखना। कुंभ राशि वालों, सब पर विश्वास कर रहे हैं। धोखे से बचना होगा। सबको धन उधार मत देना। सिंदूर का तिलक लगा लेना। मीन राशि वालों, हर काम में लक आपका काम करेगा। किसी अच्छे इंसान से मुलाकात होगी। विरोधी से खुद सावधान रहना चाहिए। एक लौंग अपने पास रखना, काम बनेंगे। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। आपकी दुकान है, दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए बुधवार को बेसन के लड्डू व्यापार स्थल पर रखें। गुरुवार को गाय को खिला दीजिए। आप देखिए चमत्कार, आपकी बिक्री बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी सेल बढ़ जाएगी।
तो मंगल प्रधान दिन है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से बहुत लाभ होता है। हनुमान जी को भगवा सिंदूर, लड्डू और का प्रसाद, बूंदी का प्रसाद चढ़ाओ और चोला चढ़ाओ, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, हर संकट हल होगा। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला भाई? सेहत बनाओ और खूब हंसो। मोनू और सोनू स्कूल में टिफिन खा रहे थे, है ना। टिफिन ले जाके लंच हुआ, लंच में टिफिन खा रहे थे। सोनू ने अपनी सब्जी मोनू को दी। मोनू खाकर बोला, अरे यार सब्जी में तो नमक कम है। सोनू बोला, हाँ सब्जी थोड़ी जल गई थी ना, मम्मी ने बोला था हम जली पर नमक नहीं छिड़कते। कहावत है ना, जली पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? उसने कहा भाई हमारे यहाँ जली पे नमक नहीं छिड़कते, इस सब्जी जो जल गई थी इसलिए कम ही नमक डाला है। रास्ते साथ हमें भी इजाज़त दे दिया करो, क्योंकि हमारा सफ़र खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।